एक छोटा लड़का अचानक मगरमच्छों से भरे तालाब में फिसलकर गिर जाता है। एक विशाल मगरमच्छ उसकी ओर तैरते हुए चिड़ियाघर के कर्मचारी रस्सियां लेकर दौड़ पड़ते हैं। I just want to help. लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है। लड़के को जूझता देख मगरमच्छ उसकी मदद करने लगता है, उसे किनारे की ओर धकेलते हुए। मगर डरे हुए लड़के की नजर में बस एक चौड़ा दांतों से भरा मुंह नजदीक आता दिख रहा था। आखिरी पल में एक कर्मचारी उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और मगरमच्छ को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे में मगरमच्छ उदास नजर आता है, लेकिन अपने पास खड़े दोस्त को देखकर जबरन मुस्कुरा देता है। वो उसे चिंतित नहीं करना चाहता। उसने इंसान को बचाया था, लेकिन अंत में इंसान ने ही उसे सजा दी। सोचने वाली बात है, क्या सच में सिर्फ बाहरी रूप सब कुछ तय करता है? उस शाम एक कर्मचारी जानवरों के घर में आता है, हाथ में लोहे की पकड़ने वाली चिमटी लिए, जिससे सारे जानवर डरते हैं। वह उन्हें शीशे के पास लाइन में खड़े होने का आदेश देता है। अगली प्रस्तुति के लिए एक एक करके उन्हें दिखाने के लिए बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले आता है एक छोटा नीला सांप। लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाकर तस्वीरें लेने लगते हैं और एक पल के लिए उसे लगता है जैसे वो सितारा बन गया है, लेकिन गलती से वह अपने नुकीले दांत दिखा देता है। एक बच्चा रो पड़ता है और कर्मचारी उसे वापस बक्से में डाल देता है। सांप चुपचाप बैठा सोचता है, काश लोग उसे उस राक्षस की तरह न देखते जैसा वे मानते हैं। इसके बाद मगरमच्छ का शो होता है। मगरमच्छ दर्शकों के सामने गुस्सैल बनने का नाटक करता है, जो असल में ट्रेनर की एक्टिंग का हिस्सा है। फिर आता है एक छोटा बिच्छू जो खुद को बहुत खतरनाक दिखाता है। उसके बाद बड़े बड़े बालों वाले मकड़ियाओं और अंत में कांटेदार छिपकली। सब डरावने दिखते हैं, लेकिन भीड़ में कोई उन्हें पसंद नहीं करता। उधर चिड़ियाघर में एक ऐसा जानवर है जिसे सब प्यार करते हैं, एक फूल फुला कोआला। उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इधर उधर टहलने से ही लोग कतार में लग जाते हैं। उसकी प्यारी शक्ल सबका दिल जीत लेती है, लेकिन सच्चाई ये है, वो आलसी और बिगड़ा हुआ है। नापसंद किए गए जानवर इस भेदभाव से थक चुके हैं। उसी रात वे जंगल लौटने का फैसला करते हैं। वे पहरेदारों से बचते हुए, कैमरों से छिपते हुए निकलते हैं और एक मांसाहारी पौधे से बाल बाल बचते हैं। ऊंची चिड़ियाघर की दीवार पर चढ़ते हैं। छोटे बिच्छुओं को चढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन एक कुर्सी काम आ जाती है। जैसे ही आजादी बस कुछ कदम दूर होती है, कोआला रास्ता रोक देता है। बांस की घंटियां बजाकर कर्मचारियों को सतर्क करता है। मजबूरन छोटा बिच्छू उसे डंक मार देता है और विडंबना ये कि कोआला भी बाकी सबके साथ भाग निकलता है। बाहर आकर उन्हें दूर दो ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। वे खुशी से चिल्ला उठते हैं, लेकिन धुंध हटने पर सामने जंगल नहीं बल्कि एक फैलता हुआ शहर नजर आता है।